श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे या आप पे छोड़ेंगे कि आप बताएंगे कि अकबर क्या था। क्या वो महान था या फिर हत्यारा था। जिन लोगों ने मुगलों का शासन नहीं देखा वो एक बार यजीदियों पर हो रहे आईएसआईएस के आतंकियों के द्वारा जुर्म देख लें। शायद फिर से इतिहास की समीक्षा करने का मन कराएगा और पता चले इस देश के जवान महान थे या बाहरी लुटेरे। बाबर भी एक ऐसा ही लुटेरा था जो 1400 लुटेरों का झुंड लेकर भारत की सीमा में घुसा था, जिसका नतीजा 1000 साल की धार्मिक और सामाजिक दास्ता की जकड़न यहाँ के निवासियों को भुगतनी पड़ी थी। वो तो भला हम महान माताओं का जिन्होंने अपनी कोख से इस देश की मिट्टी को वो लाल दिए जो उन देश के धर्म के दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपने प्राण भारत माता के लिए न्यौछावर कर दिए। कुछ चाटुकार वामपंथी इतिहासकारों ने मुगल शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय को बहुत महान बताया है और स्वरूप को बहुत मनमाने ढंग से भी प्रस्तुत किया है। इन्होंने मुगल शासनकाल को भारत का शानदार युग तथा मुगल शासकों को महान बताया है। अकबर को तो महान बताया ही है। इन्होंने मुगल शासक अकबर, औरंगजेब आदि खलनायकों को पहली श्रेणी में तथा महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे नायकों को दूसरी श्रेणी में रखा है। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ये मेरा अपना मत है, ये डेमोक्रेसी है और कुछ भी कहने का और पढ़ने का और मानने का ये हमारा पूर्ण अधिकार है। तो हमारा जो मत है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो इतिहासकार हैं ये लोग इतिहास कुछ इस तरह से लिखते हैं जैसे अंग्रेजों ने भारत को मुगलों से छीना हो, जबकि ब्रिटिश इतिहासकारों तथा प्रशासकों ने माना है कि अंग्रेजों ने भारतीय सत्ता मुगलों से नहीं बल्कि मराठों तथा सिखों से छीनी थी। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर तो नाम मात्र का शासक था जो दिल्ली के लाल किले तक सीमित था, किंतु फिर भी यदि हम मुगल और अंग्रेज शासन की तुलना करें तो कोई भी कह सकता है कि ब्रिटिश शासन मुगलों से बेहतर था। हो सकता है कि अकबर ने अपने शासनकाल में कुछ सुधार किए हों, इसमें दो राय नहीं है, उसने कुछ सुधार किए हैं, परंतु केवल इस कारण उसके राज्य को राष्ट्रीय राज्य या उसे राष्ट्रीय शासक नहीं कहा जा सकता है, महान शासक नहीं कहा जा सकता है। कुछ आधुनिक मुस्लिम इतिहासकारों के एक वर्ग ने सत्य को छिपाया है, एवं हिंदू इतिहासकारों ने भी सत्य को छिपाया है और मुगल साम्राज्य को उसकी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है, परंतु साथ ही उन्होंने मुगल शासकों की असफलताओं तथा कमियों को भी प्रॉपर अंदाज से नहीं बताया है। दुर्गावती की कहानी का मैं वीडियो बता चुका हूँ, या शायद आप देखेंगे दुर्गावती के बारे में बताया। रानी दुर्गावती ने 3 बार हराया था। देखिए, प्रश्न विचारणीय और गंभीर है। भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी अकबर है या देशाभिमान पर शहीद होने वाली रानी दुर्गावती। आप जब दोनों के युद्ध को देखोगे तो आप दुर्गावती के बारे में कहो कि ये महान थी, अकबर को महान नहीं कहोगे। वहां पर भारतीय स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वाले सुभाष चंद्र बोस, करतार सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव महान थे, या फिर वो लोग जो मतलब औरतों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। मुगलों से आज़ादी के लिए जंगलों में भटकने वाले महाराणा प्रताप महान थे, या वो अकबर महान था जो छल कपट और दूसरों पर आक्रमण कर उसे जीत लेने के पागलपन में युक्त था। मीना मजेदार से अय्याशी के लिए महिलाओं को उठवाता था अकबर, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। शत्रु द्वारा पकड़े जाने पर अपमानित होने की आशंका के स्वयं छुरा घोंप कर बलिदान देने वाली रानी थी हमारी दुर्गावती। क्या राष्ट्र का प्रेरक चित्तौड़ में 30,000 हिंदुओं का नरसंहार करने वाला अकबर या महाराणा प्रताप का संघर्ष में जीवन जो था, जिन्हें मुगलों की अजय सेनाओं को नष्ट कर दिया था, कौन महान थे? आज फिर विद्वानों द्वारा किसी भी शासक का मूल्यांकन राष्ट्र के जीवन मूल्यों के लिए की जाए, उसके प्रयत्नों के रूप में आंका जाना चाहिए। जहांगीर तथा शाहजहां दोनों ही अत्यधिक मतांध और विलासी थे। दोनों सुरा के साथ सुंदरी के भी भूखे थे। अकबर का जो बिगड़ैल पुत्र जहांगीर था, वो स्वयं लिखा है कि वो प्रतिदिन शराब पीता था।
दोनों ने हिंदू, जैन और सिख गुरुओं को बहुत कष्ट दिए थे। शाहजहां की एक मजहबी कट्टरता और असहिष्णुता ने औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी शासन पद्धति को जन्म दिया था। उसने भारत को दारुल हरब से दरुल इस्लाम बनाने के लिए सभी घिनौने प्रयत्न किए थे। उसके ही शासनकाल में गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ था। गुरु गोविंद के चारों पुत्रों का बलिदान हुआ था। इसके बावजूद कुछ चाटुकार और वामपंथी इतिहास उसे जिंदा पीर का भी खिताब दे देते हैं। आज इतिहास नहीं, वही प्रश्न हमारे सामने हाथ लिए खड़ा है कि औरंगजेब भारत के राष्ट्रीय शासक था अथवा शिवाजी या गुरु गोविंद सिंह जी हमारे राष्ट्रीय महापुरुष थे। वामपंथी इतिहासकार औरंगजेब की तुलना में शिवाजी को राष्ट्रीय मानने को तैयार नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है, किंतु इन इतिहासकारों का उनके संघर्ष को देश के साथ जोड़ने में लज्जा आती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मुगल शासक विदेशी, साम्राज्यवादी, क्रूर, लुटेरे तथा मतांध थे। उन्हें न भारत भूमि से लगाव था और न ही भारतीयों से। अब भारतीयों को राष्ट्रीय शासक कहना सर्वथा अनुचित है और देशघातक है। इसके विपरीत राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, राणा सांगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य, रानी दुर्गावती विदेशी शासकों को खदेड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे, जिन्होंने भारत में सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान किया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।